अभी हम मगध के अरवल जिले के कलेर प्रखंड के मधु शर्मा आश्रम में हैं, जो एक बहुत ही आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही प्राचीन आश्रम है। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो तालाब है, सरोवर है, वो मधु शर्मा सरोवर के नाम से जाना जाता है। मधेश्वर नाथ से दर्शन करवाते हैं। या अंग्रेज के ज़माना में चाहा कि जैसे हम एजा से अंग्रेज लोग जैसे चाहा कि बाबा के हम कबार के जैसे ले चल जाएं। अभी हम मगध के अरवल जिले के कलेर प्रखंड के मधु शर्मा ग्राम में हैं, जो एक बहुत ही आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही प्राचीन आश्रम है, जो चमन ऋषि का जन्म स्थल भी से माना जाता है, जो NH 139 और मेहंदिया से लगभग 2 किलोमीटर पश्चिम अवस्थित है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं मधु शर्मा आश्रम, जो बहुत ही नेक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हिंदू धर्म के लिए एक बहुत ही अद्वितीय धर्म स्थल है। तो आइए हम आप लोग को दर्शन करवाते हैं मधु शर्मा, जो एक चमन ऋषि का जन्म स्थान भी माना जाता है और मधु नामक राक्षस का यहाँ पर वध भी हुआ था। तो ऐसा यदि जनश्रुति एवं शास्त्रों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर चमन ऋषि का जन्म हुआ था। और यहाँ पर एक शिवलिंग ही बहुत ही प्राचीन है, जो भगवान राम जब गया जी में अपने पिता के लिए पिंड दान करने आए थे, उस वक्त यहाँ पर भी आकर वह जलाभिषेक किए थे। और यदि हम और शास्त्र और आध्यात्मिक यदि ग्रंथ को हम ढूंढते हैं तो उसमें हम यह पाते हैं कि यहाँ पर एक जो दैत्य प्रवृत्ति का था, जिसका नाम था मधु यानी मधु राक्षस का वध भी यहाँ पर हुआ था। तो कई कथाएं आध्यात्मिक जीवन से इस जो देवस्थल है इससे जुड़ती है। और ऐसा बताया जाता है कि जब भृगु मुनि अपने पत्नी के साथ गंगा तट पर जब तपस्या कर रहे थे, उनकी धर्म पत्नी का नाम था फूलोमती। जब गंगा तट पर भृगु मुनि और अपने धर्म पत्नी के साथ वह तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या के दौरान जब वह गंगा में स्नान करने गए तो वहाँ पर एक राक्षस जिसका नाम था मधु राक्षस, वह उनको धर्म पत्नी को आकाश मार्ग से ले जाने लगा, मतलब अपहरण करके ले जाने लगा। तो भृगु मुनि ने कुश का बाण बनाकर और उस राक्षस पर छोड़े। जब राक्षस को उस समय लगा तो इसी जगह जो मधु शर्मा जगह है, इसी पर वह मूर्छित होकर गिर गया। और उनकी धर्म पत्नी उस समय गर्भवती थी। तो गर्भवती रहने के कारण यहाँ पर उनका पत्नी का भी एक प्रसव हुआ, जिस प्रसव में चमन ऋषि का जन्म इसी जगह पर हुआ है। और उनका पुत्र चमन ऋषि यहाँ पर ही जन्मे। और जो प्रसव के दौरान जो रक्त गिरा है, आप बगल में देख सकते हैं एक तालाब है, उस तालाब का निर्माण उसी रक्त से हुआ है। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो तालाब है, सरोवर है, वो मधु शर्मा सरोवर के नाम से जाना जाता है। उसी प्रसव के दौरान जो रक्त गिरा था, यही तालाब का निर्माण हुआ था। धीरे धीरे रक्त सूख गया और ये तालाब में तब्दील हो गया है। और इस तालाब का ऐसा मानना है यहाँ के लोगों के द्वारा कि जो भी लोगों का कुष्ठ रोग या चर्म रोग रहता है, उसको इसमें स्नान करके मधेश्वर नाथ पर जलाभिषेक यदि करते हैं तो उनका जो शरीर में जो चर्म रोग है, कुष्ठ रोग है, वो समाप्त हो जाता है। ऐसा यहाँ लोगों का कहना है। तो आइए जरा सरोवर के हम पानी से रूबरू होते हैं। देखिए इसका जो जल है बहुत ही सुनहरा है। और आप देख सकते हैं इसमें छठ का भी
जो छठ करने आते हैं इसमें अर्घ दिया जाता है। चारों साइड यहाँ पर सीढ़ी बनाया हुआ है। तो हमारे जो बगल में देख रहे हैं ये मधेश्वर नाथ के मुख्य पुजारी हैं। मैं चाहूँगा कि इनसे इस आश्रम का जो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, जो पुराणों में भी इसकी चर्चा है मधेश्वर नाथ का, जी जी, और कई जनश्रुति अगर देखें या आप कहें कि आध्यात्मिक जितने भी माने हिंदू ग्रंथ हैं उसमें भी इस माने जगह का बहुत ही पौराणिक और एक गुण रहा है इस मानस पटल पर धर्म के रक्षक के रूप में। तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आप भी हमारे चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी दीजिए। जी जी। देखिए, जो बाबा मधेश्वर नाथ के मंदिर में आप जो आए हैं जी, बहुत पुराना जो मंदिर है, करीब 300 वर्ष से भी ऊंचा का मंदिर में आप यहाँ प्रवेश किए हैं। सहस्त्रों धारा से जुड़ा हुआ कुंड बताता है जी। या किसी तरह से जिसका बाल बच्चा ना हो या कुछ रोग से पीड़ित हो, वो व्यक्ति जो है से इसमें स्नान करेगा, बाबा भी जल से करेगा, उसको बिल्कुल इसका मन माने जी ऐसा भी बताया जाता है कुष्ठ रोग हो या चर्म रोग हो, जी जी, या बाल बच्चा ना हो, किसी का संतान की प्राप्ति नहीं हो रही जी है, जी जी, इससे इस कुंड में स्नान करके फिर भगवान पर जलाभिषेक करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है। जी जी। अब बाबा या जगता हैं, बाबा बड़े भाई या मधेश्वर नाथ हैं, छोटा भाई दुधेश्वर नाथ या औरंगाबाद जिला में देवकुंड में। हाँ जी, हाँ देवकुंड में विराजमान है जी जी। ये जा अपने के 3 साल के बाद में लगता है मतलब मलमास मेला। अच्छा। बहुत भयंकर भीड़ होता है, बड़ी दूर दूर से 56 देव का एजा बास होता है मलमास में, और सब एजा आ करके बहुत ज़बरदस्त भीड़ होता है। बाबा एजा जगता है। तो चमन ऋषि का ऐसा बताया जाता है कि जब मार्ग से जी जी राक्षस ले जा रहा था, जी जी, भृगु मुनि का जो पुत्र हुए जी, उनको ले जा रहा था, मतलब उनके पत्नी को अपहरण करके, तो वो भृगु मुनि मतलब कूस के बाण मारे, तो यहीं पर राक्षस जी, हाँ, मधु नाम के होकर जी जी जी, मधु नाम के राक्षस को वध हुआ है, वध यहाँ पर ही हुआ। हाँ जी 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 जी। और उसके बाद उनकी जो पत्नी थी फुलोत्तमा, वह उस समय गर्भवती थी, तो उनका यहाँ पर जन्म हो जाता है। जी सर। जो चमन ऋषि के नाम से जो जाने जाते हैं, बहुत ही प्रतापी रहे। जी जी। और एक घटना ऐसा भी होता है कि जब देवकुंड में वह चमन ऋषि जब तपस्या कर रहे थे, जी जी, तो उस समय राजकुमारी सुकन्या उस समय भ्रमण कर रही थी, तो उनका तपस्या करते करते शरीर पर मिट्टी से पूरा भर गया था, तो केवल आँख दिख रहा था। हाँ जी, हाँ जी, तो उस समय भी सुकन्या उनको लगा कि क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कुश से उसको छेद किए। हाँ जी, हाँ जी, तो छेद करने से वो अपने के आंधर हो गया। उनका जो एक तरह से आध्यात्मिक जो योग बल था उस समय समाप्त हो गया और वो श्राप दे दिए थे। तो वह मतलब सुकन्या बहुत मतलब धार्मिक विचार के महिला थी, स्त्री थी, तो वह पूजा पाठ करने लगी, भगवान को भी यहाँ पर दुधेश्वर नाथ और इनका मधेश्वर नाथ को पूजा अर्चना की। तो उनको ऐसा बताया गया है कि एक वरदान मिला उनको कि अगर आप उनसे शादी कर लीजिएगा तो आपका जो पाप है कट जाएगा। लेकिन उनका जो अवस्था था वृद्धावस्था था, लेकिन ये जो सुकन्या थी यौवन अवस्था में थी, तो दोनों का शादी करना मुश्किल था। यौवन अवस्था में माने उनको लाने के लिए सुकन्या यहाँ पर भी पहला बार वह छठ की थी। जी। ऐसा भी धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि सुकन्या के द्वारा यहाँ पर छठ किया गया। तो कंचन काया में उनका शरीर तब्दील हो गया चमन ऋषि का, और यौवन हो गया। उसके बाद उनका शादी हुआ है। और इस तालाब का एक और मान्यता है कि उस समय सुकन्या के द्वारा यहाँ पर पहला बार छठ किया गया था, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया गया था, क्योंकि उस समय चमन ऋषि के कंचन काया के लिए इसी सरोवर से सुकन्या जो थी वो अर्घ्य दी थी। अरुण कुमार ओझा नाम हुआ। हमारा अरुण कुमार ओझा नाम हुआ। जैसे मैं 4 किलोमीटर दूर गांव पर हमारा गांव है, जो कोई गांव से विकसित है, कोई हमको मकान पड़ता है। मैं कनुजिया ब्राह्मण से आता हूँ। अच्छा, तो आइए चलते हैं मधेश्वर नाथ से दर्शन करवाते हैं।
बाबा के जब केवल पहले लिंग था खाली केवल, वो सब परिवार वजह स्थापना किया हुआ है। बाबा का जब बिहान हो गया है, जैसे ग्रंथ बताता है कि जब बिहान हो गया था, आप जो खड़ा हैं यही लिंग के साथ मतलब खाली एजा मतलब स्थापना था, एजा बिहान हो गया है। एजा अंग्रेज़ के ज़माना में चाहा कि जैसे हम एजा से अंग्रेज़ लोग जैसे चाहा कि बाबा के हम कबार के जैसे ले चल जाएं, बाबा का तो खंडित भी किया गया है। जी हाँ, मूर्ति को जी हाँ खंडित किया गया है, जिससे आधा मूर्ति आधा है। बाबा का लिंग जैसे कितना बड़ा है से इसका कोई था नहीं लगा सकता है। बहुत अंदर से मैंने चाहा कि अंग्रेज हम इसको लेकर चल जाएं, मगर एजा से बाबा जा नहीं पाए। और भगवान राम भी जब भगवान अपना राम जैसे पिंड देने के लिए दशरथ महाराज के जा रहे थे गया, उस समय एजा आकर के अपना वो भी पूजा पाठ किए हैं बाबा भी, वो अपने के एजा जलाभिषेक किए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। फिर बाद में अपने के सब परिवार का स्थापना उजा किया हुआ है। मेन बाबा यही है। अच्छा, जो मेन शिवलिंग है जी वो यही मधेश्वर नाथ का। जी जी यही है सर, यही है जी। तो आप थोड़ा लाकर पास भी दिखाइए इनका, सभी लोग दर्शन करेंगे। मधेश्वर नाथ, इसका पुराण में भी चर्चा है। जी जी जी, शिव पुराण में मधेश्वर नाथ का जी बड़ा भाई मधेश्वर नाथ हैं। दुधेश्वर नाथ हो जा देवकुंड में विराजमान हैं। देवकुंड में हुए जी हाँ, देवकुंड में जी। तो एक तरह से जब उस समय सोनितपुर के राजा जी आपका बानासुर, तो बानासुर के इर्द गिर्द में जी ये जो शिवलिंग की स्थापना हुई थी जी, यानी द्वापर काल के जी और कलयुग के माने बीच वाले काल में। जी हाँ जी हाँ, जी जी जी। उषा जो उनका बच्ची थी जी, तो उषा अनिरुद्ध को पाने के लिए जी कोटेश्वर धाम की स्थापना की। जी, और मेन में जो है दुधेश्वर नाथ जी है यहाँ पर देवकुंड में जी, और मधेश्वर नाथ यहाँ है। हाँ। और उनका जो पिता थे जी वो बानावर पर्वत जी पर वो है उनका स्थापना बानासुर के द्वारा किया गया। जी। तो एक तरह से सभी मतलब एक तरह से एक देखें तो मतलब एक दूसरे से कनेक्टिविटी सब दूसरे में है, डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे से। जी हाँ जी, और जी, इस क्षेत्र में जी, और इस सोन क्षेत्र का ये इलाका है। जी 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 जी। यहाँ से कितना दूरी होगा सोन अपने के मात्र एजा से थोड़ा 5-6 किलोमीटर होगा। 5-6 किलोमीटर। जी जी जी। और लगभग मेहंदिया ग्राम से मात्र 2 किलोमीटर होगा। जी 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 जी। और NH 139 पर जी है बाबा विराजमान है।